नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन चैनल। दोस्तों, कर्टन्स को क्लीन करना इतना इजी नहीं होता, बहुत चैलेंजिंग होता है, खासकर अगर कर्टन्स थोड़े महंगे वाले होते हैं, फैब्रिक के होते हैं। अगर ड्राई वॉश है तो उसका ऑप्शन ही अलग है, वो तो ड्राई वॉश पे जाएगा बिल्कुल। बट यूजुअली जो आजकल फैब्रिक आते हैं, आप जब आप शॉपिंग करते हो कर्टन्स की, तो आप पूछ सकते हो हैंड वॉश होता है, तो हैंड वॉश या मशीन वॉश भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि घर में कैसे जो फैब्रिक वाले अच्छे कपड़े वाले जो होते हैं कर्टन्स, किसी भी तरह के कर्टन्स हैं, वो रिंग वाले या बिना रिंग वाले, अगर वो ड्राई वॉश नहीं है तो घर में उसे कैसे वॉश कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल जैसे मैंने भी ये वॉश करके लगा रखा है। तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखें लास्ट तक और सारे प्रोसेस को समझे। ये बिल्कुल ही आसान मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, दिवाली जब आता है तो कर्टन्स को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या करें कैसे करें, और महंगे कर्टन्स भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कर्टन्स कैसा है। तो यूजुअली ऐसे टिश्यूज़ के कर्टन्स होते हैं और जो नॉर्मल जो फैब्रिक के कर्टन्स होते हैं। अगर आपके कर्टन्स जो है वो ड्राई वॉश नहीं है, नॉर्मल वॉश अगर कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि हम कैसे जो है कर्टन्स को हैंड वॉश करें ईजीली। ज़रूरत पड़ेगी ईजी वॉश, ये काफ़ी अच्छा होता है, मैंने पहले भी क्लीन किया है इससे। तो ये काफ़ी सेफ़ होता है और काफ़ी लाइट होता है, इसमें हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं। तो जो है हम अपने जो कर्टन्स है वो एक एक करके उसे धीरे से उठाएंगे और उसे फिर इसमें रिंस करेंगे, थोड़ी देर हमें रिंस करने डाल देंगे। तो मैंने ये 5 से 6 कर्टन के लिए एक ढक्कन फिल कर लिया, एक ढक्कन ईजी जो है। अब ये मैं बकेट में डालूँगी। तो हमने इसमें इजी डाल लिया है और इसे फॉर्म बना लिया है। तो 4 से 5 पर्दे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 2 से 3 बकेट में उसे डिवाइड कर लें, क्योंकि एक ही साथ हम जो कर्टन्स होते हैं उसको ज़्यादा फोल्ड नहीं करें, नहीं तो उसमें लाइंस आ जाती है। हमें एक बकेट में 2 या 3 कर्टन्स ही हमें डालने हैं। अगर ज़्यादा बड़े कर्टन्स है तो 1 या 2 ही कर्टन्स ही आप डालें। तो इस तरीके से हम फॉर्म ये करके फिर हम एक एक करके एक एक कर्टन्स को डालेंगे और उसे थोड़ी देर सोख होने देंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ताकि जो डस्ट और गंदगी है यूजुअली हम साफ़ नहीं करते हैं वो हर महीने, तो फिर वो अच्छे से निकल जाए। तो इस तरीके से एक एक कर्टन को मैंने उठाया और फिर इसे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, बस तो मैंने 2 कर्टन एक बकेट में डाल दिया। इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये टिश्यू का था तो इसमें बहुत ज़्यादा जो क्रीज़ की प्रॉब्लम है उसमें नहीं आएगी। तो बस हम इसे 5 से 10 मिनट अभी सोक करने देंगे और दूसरे बकेट में दूसरा कर्टन डालेंगे। अब जो ये है दूसरा कर्टन, अब हम इसे ये डालेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी क्रीज नहीं ख़राब हो, तो हम इसे धीरे धीरे फोल्ड करते हुए डालेंगे। तो जो ये कर्टन है जो हैवी वाला होता है, इसे मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लिया है और बस इसे अब हम धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से बकेट में डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसे मोड़ना नहीं है, सिलवटे नहीं पड़ने देना है। तो मैंने अब सारे जो है कर्टन्स वो सोक कर लिए हैं, दोनों बकेट्स में डिवाइड करके। बहुत ज़्यादा नहीं फोर्स किया है, बस सिंपल फोल्ड जैसे करते हैं कर्टन्स का जो फोल्ड होता है उसी में से बस मैंने हल्के से डाल दिया है। अब हम इसे सोक होने देंगे कुछ 5 से 8 मिनट, उसके बाद फिर इसे रिंस करेंगे। अब हमने सोक कर लिया है, अब हम इसे एक एक करके कर्टन्स को रिंस करेंगे और फिर इसे बाहर हम ड्राई करने देंगे। तो हम एक एक करके इसे क्लीन करेंगे इस तरीके से डाल के। और बस इसे निकाल देंगे एक पानी से। तो इसे ज़्यादा मोड़ना नहीं है, इस तरीके से हल्के हल्के।
इस तरीके से बिना फोल्ड किए बस हम इसे रिंस कर लेंगे। इसे निचोड़ना नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। तो हमने अब एक बार का जो पानी होता है उसे क्लीन कर लिया है। अब हम दूसरी बार इसे क्लीन करेंगे। तो इसी तरह से मैंने जो है कर्टन्स को ऐसे अभी फोल्ड रखा है, इसे डालेंगे और रिंस करके निकालेंगे। तो इस तरीके से आप 2 से 3 बार कर्टन्स, अगर बहुत ज़्यादा गंदा अगर पानी अगर आपको बहुत काला दिख रहा है तो आप नेक्स्ट स्लॉट भी एक बार और पानी से रिंस कर लें, फिर इसे ड्राई कर लें। तो अब हमने जो हमारा कर्टन है वो मैंने क्लीन कर लिया। अब इसे हम फटाफट से ड्राई होने देंगे। इस तरीके से ये पूरा क्लीन हो गया है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 बार मैंने पानी भरा बकेट में और उसके बाद वॉश किया है। तो आप अपने कर्टन्स के हिसाब से वो कितना डर्टी है उसके हिसाब से 2 से 3 वॉश करें। और अब कर्टन्स के साथ साथ जो मैट्स होते हैं उनको भी वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, जो सोक वाटर था, जो कर्टन्स वॉश करने के बाद अच्छा खासा बचा था, जो फॉर्म था, तो मैंने उसमें फिर ये जो मैट्स होते हैं इसको डाल दिए। ये थोड़ी देर सोक होंगे, फिर कम से कम 15 से 20 मिनट, उसके बाद फिर इसे भी ड्राई कर सकते हैं। तो अब जो है हम कर्टन को अब हम ड्राई करेंगे। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हुआ है, ये जैसा फोल्डेड था पहले वॉश के टाइम पे। तो बस इसे अब हम इस तरीके से ड्राई करने देंगे। तो जो कर्टन्स है उसके ध्यान रखें कि आप उसको रिवर्स साइड में सुखाएं, नहीं तो फिर कलर और ये जो है थोड़ा उसमें वो लग सकता है। तो कर्टन को उल्टा करके एकदम जो उसकी जो है प्लेट ख़राब नहीं होनी चाहिए, एक एक लाइन में ऐसे सिखाए, इसे सिकोड़े नहीं, ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने कर्टन सुखा लिया। तो अब मैंने सारे कर्टन्स को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं किया है और ऐसे बिल्कुल फ्लैट से सब ड्राई करने दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और बिल्कुल भी इसमें सल नहीं पड़ी है बहुत अच्छे से। बस अब इसे वापस से रिंग में डाल देना है। अब ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन भी हो चुका है। तो ये था ना बहुत सुपर इजी क्विक मेथड, घर में जो कर्टन्स होते हैं अच्छे वाले महंगे वाले उनको आराम से इजी में वॉश करने का। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह बहुत ही इजी तरीके से हमने जो है कर्टन्स को क्लीन कर लिया और उसमें बिल्कुल सल भी नहीं पड़ी और बिल्कुल जो उसके कलर वालर सब कुछ बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप जो है तरीके को आजमाएं और ऐसे आप फॉलो करें। आप अपना कमेंट ज़रूर मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दें कैसा लगा। और लाइफस्टाइल और इस तरह की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए लाइफ फुल ऑन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें।